हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज अपन अपना लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए, तो बहुत ध्यान से लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करना और आज की क्लास के अंदर जो जो क्वेश्चंस हो उनको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन के आपको और ज़्यादा एप्लीकेशन कराऊंगा। हाँ, लास्ट लेक्चर 2 के अंदर हमारी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ पावर कट हो गया था, इस वजह से लैपटॉप की बैटरी थोड़ी डाउन थी। इस वजह से अपन ने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही किए थे, सिर्फ प्रोफाइल को समझा था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है बेटा इसके पहले, तो उस लेक्चर को जरूर देख लेना, क्योंकि वो पैटर्न 1 क्वेश्चन थे। आज अपन पैटर्न 2 क्वेश्चन को करेंगे। वहां मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ डिस्कस की थी और उनको बताया भी था कि कैसे उस पैटर्न के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। बट आज की क्लास को शुरू करने के पहले बच्चा आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये आपका प्यारा सा चैनल है। इस चैनल के अंदर आप लोग अपने जो भी मन की बातें वो कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत आती है किसी चीज में तो वो कर सकते हो। फुल इंटीग्रेशन जीरो टू हीरो बना दूंगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली। इन सारे क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी किताब उठा सकते हो, उस किताब के जितने पैटर्न क्वेश्चन है उनको लगा सकते हो। मेरा प्रॉमिस है वो सब आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 14+ years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। और बच्चों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इंटीग्रेशन से थोड़ा भी फेयर अप करते हैं। बिल्कुल बोर्ड से लेकर के जेई मेंस तक के क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख पाओगे, और बोर्ड के क्वेश्चन तो 100% इन्हीं क्लासेस के अंदर से आएगा। ये पूरा क्रैश कोर्स है आप लोगों का जो स्टार्ट कर दिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है इस क्रैश कोर्स के अंदर, और आप लोगों को मजा आएगा, बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे सारे क्वेश्चंस। टिल दैट स्टार्ट करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही पार्ट नंबर 2, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैं 7 to 8 लेक्चर्स में इसको फिनिश कर दूं, बट लास्ट में कुछ दिक्कत आ गई थी। इस वजह से अपन सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 2 लाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और मुझे वो सारे पैटर्न क्वेश्चन आप लोगों को कराना है। तो उसी के लिए मैं आज वापस से आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 2 ले रहा हूँ। ध्यान से करना, हमेशा याद रखना बच्चा, आई कैन एंड आई विल। हमेशा मैं यही थिंकिंग आप लोगों को बताता हूँ। आप हो और आप डेफिनेटली कर सकते हो। कभी ये मत सोचो ये मुझसे नहीं होगा। हर चीज हर इंसान से पॉसिबल है, सिर्फ मेहनत करने की देर है, और बहुत अच्छे से उस मेहनत को बूस्ट अप करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक अपन 2 प्रोफाइल डिस्कस कर चुके हैं। अपना 3rd प्रोफाइल चल रहा था सब्स्टिट्यूशन वाला, और उस सब्स्टिट्यूशन को लेकर के अपन आज की क्लास को काम में लेंगे। ये दोनों हमने हो चुके थे। सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1 अपन डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो गो टू द आई बटन एंड सी डेफिनेटली द प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि वो आपको बूस्टअप करेगा आज की क्लास को और अच्छे से करने के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कवर अप कराऊंगा, बट बहुत ध्यान से करना। ठीक है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड के अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बेटा, आप fx को क्या मान लेना, t मान लेना। एक आपका फंक्शन होगा और ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। भले ही ये आपके पास मल्टीप्लाई में हो, अगर यही चीज आपके पास डिवाइड में आ जाए बच्चा तो भी घबराने की बात नहीं, तब भी आप यही काम कर सकते हो। ऊपर आपका f' आ जाए और नीचे आपके पास क्या आ जाए, fx आ जाए, तो भी आप ये वाला ही काम कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस दोनों में अप्लाई करना है। fx को बस कुल मिलाकर के t कर देना, आपका f' आ जाएगा, लॉग की टर्म में आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज पूरी इसको आप लिख दोगे dt, तो ये t की पावर n और ये dt आपके पास आ जाएगा। t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 प्लस का c कर देंगे। यस और नो? चलो लेट्स सी कुछ एप्लीकेशंस, कुछ पैटर्न वाइज क्वेश्चन कौन से हैं। पहला पैटर्न क्वेश्चन आप लोगों के सामने किस तरीके का है, ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, दोनों की पावर सेम है और दोनों की पावर इवन है। पहली बात, दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर इवन। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इवन और ऑड का कंसेप्ट। अगर पावर इवन आ जाए और एक ऑड आ जाए या दोनों ऑड आ जाए तो क्या करना है। सबसे पहली बात इसको करते हैं, फिर उन चीजों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चा ध्यान से देखना, क्या करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, साइन एक्स और यहाँ कितना कॉस एक्स की होल पावर 4 और ये dx लिख सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? अब आपके पास बेटा ध्यान से सोचो, सर का फॉर्मूला, डीजीवी सर का फेवरेट फॉर्मूला बताया था मैंने 3 लेक्चर नंबर 1 में, कौन से जो कैलकुलस को बूस्टअप करते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x बना सकता हूँ। तो 2 से अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बच्चा डेफिनेटली 2 की पावर 4 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो 1 अपॉन 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा बच्चा, 16 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 sin x cos x को sin 2x लिख दूंगा, तो sin 2x और इसकी पावर कितना 4 और ये कितना dx, क्योंकि इसकी होल पावर 4 है। 1 अपॉन 16 इंटीग्रेशन sin की पावर 4x। तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके पास है, 1 माइनस का cos 2x बच्चा एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। 2 sin स्क्वायर x होता है, 1 प्लस का cos 2x आपका 2 cos स्क्वायर x होता है, और 2 sin x cos x आपका sin 2x होता है। 2 sin x cos x आपके पास क्या होता है, sin 2x होता है। बहुत अच्छे से रिवाइज करो। sin 2x और sin स्क्वायर किस में आ रहा है भैया, यहाँ आ रहा है 1 माइनस cos 2x। तो बच्चा 1 माइनस का
कॉस 2x बाय 2 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। कैसे किया वो भी देख लो बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो साइन स्क्वायर यहाँ 2x कर दिया तो 1 माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा 4x आ जाएगा। चलो अच्छा है, ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 4x आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया 4x कर दिया। बोलो कोई डाउट है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर एब्सोल्युटली क्लियर है ना। और 1 माइनस का cos 2x अपॉन में ये वाला 2 नीचे जाएगा तो उसका भी क्या होल स्क्वायर 1 अपॉन 16 4 जा 64 आपके पास आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोल दो बच्चा। 1 प्लस का cos स्क्वायर 4x माइनस का कितना बच्चा 2 cos 4x और ये dx 1 अपॉन में कितना 64 इंटीग्रेशन 1 प्लस इसको फिर से चेंज कर दो। यहाँ लग जाएगा अब ये cos स्क्वायर 2x 4x वाला यहाँ पर 4 2 जा 8 कर देना। 1 प्लस का बेटा कितना cos 8x अपॉन में कितना 2 माइनस का 2 cos 4x। अब तो इंटीग्रेशन करना रह गया। देख लो तीनों फॉर्मूले, तीनों मेरे फेवरेट फॉर्मूले यहाँ लग चुके हैं। तो 1 अपॉन में कितना 64। एक बार और चेक कर लेते हैं सही तो किया है ना अपन ने। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 की पावर 4 16 कर दिया। इसको साइन 2x का साइन 2x उसकी होल पावर 4, इसको साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर यहाँ 2 है बेटा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये 2 का स्क्वायर 4 16 4 जा 64 बाहर कर दिया। cos स्क्वायर 1 प्लस cos 8x क्योंकि 2 cos स्क्वायर हाफ होता है ऐसे बिल्कुल ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन बच्चा x 1/2 तो ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना x फिर ये वापस से 1/2 cos 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x और फिर 8x का डिफरेंशिएशन नीचे होता है वो नीचे माइनस का 2 cos 4x। ओ शाबाश, cos 4x का इंटीग्रेशन तो करा ही नहीं, डायरेक्ट cos 4x लिख रहे हैं। वेरी बैड वेरी बैड। चलो सही करते हैं और सही तरीके से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बच्चा साइन 4x अपॉन में कितना 4। इसको इसके साथ कट कर दो, प्लस का सी लगाना मत भूलना, ये प्लस का सी। बाकी 8 2 जा 16, बाकी का काम एज इट इज है। दैट्स मच इज द आंसर। इज इट क्लियर? क्या मज़ा आया है? डेफिनेटली देखो अच्छे से मज़ा आना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन हमारे सामने हैं। क्या कहता है cos 4x cos 2x cos 6x। क्या करें इसके अंदर 2x 4x 6x फॉर्मूला याद करो। ये फॉर्मूले होते थे 1/2 इंटीग्रेशन 2 से ऊपर 2 से नीचे 2 cos 2x cos 4x और ये आपका कितना cos 6x और यहाँ कितना आपका dx। यस और नो? अब बेटा 2 cos से cos भी कौन से नंबर का फॉर्मूला, ट्रिक भी बता देता हूँ। साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन प्लस माइनस पहले दोनों में आपका क्या होगा साइन का कॉम्बिनेशन, अगले दोनों में कॉस का कॉम्बिनेशन। ये क्या है सर, ये क्या ट्रिक बता रहे हो? चलो ध्यान से देखो, साइन कॉस कॉस साइन साइन। जैसे मैं बोलूँ 2 साइन है कॉस बी का फॉर्मूला तो साइन का कॉम्बिनेशन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस का बी। 2 कॉस है साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस का बी, बीच में माइनस है यानी दोनों में साइन का कॉम्बिनेशन। कैसे 2 साइन है और ये कितना बच्चा कॉस बी है तो आप क्या करोगे साइन ए प्लस का बी और प्लस का साइन ए माइनस का बी अप्लाई कर दोगे। करोगे या नहीं करोगे? अप्लाई कर दिया। ऐसे ही 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, यही साइन आएगा। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस का बी कॉस ए प्लस का बी 2x प्लस 4x 6x प्लस का कॉस ए माइनस का बी माइनस का कितना बच्चा 2x। इज इट? और ये कितना बाहर आपका cos 6x और ये कितना dx 1/2। इस cos इसको अंदर भेजा, इसके साथ मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 6x cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो बच्चा ये भी आपका cos 2x और ये cos 6x आपके पास आ जाएगा। और यहाँ कितना dx, यहाँ कितना dx। अगेन यहाँ लगेगा फॉर्मूला और यहाँ लगेगा मेरा फेवरेट फॉर्मूला cos 6x का 1 प्लस का बच्चा कितना cos 2x यानी 2x अपॉन 2 12x और इसके अंदर 1/2 से नीचे और 2 से ऊपर 2 cos है और ये कितना cos b का फॉर्मूला। क्या बात समझ आ रही है? ये होल सोल में से बाहर है क्योंकि 1/2 सबसे मल्टीप्लाई है। ये आपका कितना 1/2 बेटा 1/2 1 का इंटीग्रेशन x कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर 1 का इंटीग्रेशन x कर दिया। cos 12x का कितना साइन 12x अपॉन में कितना 12 कर दिया। ये तो पहला निपटा। प्लस का कितना बच्चा 1/2 इंटीग्रेशन इसके अंदर करेंगे 2 cos a cos b वही सेम थर्ड नंबर का फॉर्मूला cos a प्लस बी
प्लस का कॉस ए माइनस का बी 2x माइनस का 6x माइनस का 4x और यहाँ पड़ोस में क्या आपका dx 1/2 तो बाहर होल सोल का ये आपका 1/2 यहाँ कितना x प्लस का कितना साइन 12x अपॉन में कितना बच्चों 12 प्लस का कितना 1/2 कॉस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x अपॉन में कितना 8 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो अरे साइन 4x अपॉन में कितना 4 और प्लस का कांस्टेंट कितना 6 चाहो तो इस 2 को अंदर भेज दो बात एक ही नीचे मल्टीप्लाई होगा होल सोल कॉमन है इसे दैट इज द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एन इजी वे मजेदार क्वेश्चन एकदम आराम से कर सकते हो यस और नो चलो लेट्स सी हाँ कर सकते हो ट्रिक को याद रखो नंबर वाइज 1 2 3 4 1 2 3 4 यू वांट अ डांस फ्लो 1 2 3 4 साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन पहले दोनों में साइन अगले दोनों में कॉस ऐसे याद रख लो प्लस माइनस बस फॉर्मूला तैयार ट्रिक तैयार कभी नहीं भूलोगे इट्स माय प्रॉमिस टू पर इसको नंबर वाइज याद करना अब देखो बेटा क्या बोला था मैंने अगर ऑड आ जाए तो क्या करेंगे साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x आपके पास ऑड फॉर्मेट में चीज आ गई है यानी क्या अप्लाई कर दूं इसके अंदर ध्यान से सोचो बिल्कुल इजीएस्ट साइन एक्स को टी पुट कर लो बच्चा साइन एक्स को क्या पुट कर लो टी यह आ जाएगा आपका cos x dx इक्वल टू कितना सिंपल dt तो इंटीग्रेशन इसकी जगह t तो t क्यूब cos की पावर बच्चा 5x dx की जगह लिखोगे dt अपॉन में कितना cos x dt अपॉन में कितना cos x इंटीग्रेशन ये आपका t क्यूब cos की पावर ये हो जाएगा 4x और ये कितना dt यार आधा t और आधा इसमें अच्छा नहीं लग रहा किसी को भी जब भी कभी दोनों पावर ऑड हो एनी वन पुट टी किसी भी एक को टी पुट कर दो काम हो जाएगा जरूरी नहीं है साइन एक्स को रटो मत कॉस एक्स को भी रख सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा ठीक है कॉस की पावर 4x को लिख दूंगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस का टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर और ये कितना डी टी यस सुनो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस का बच्चा कितना साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस का कितना टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बस अब आपको कर दो टी क्यूब 1 प्लस का ये टी की पावर 4 माइनस का 2 टी स्क्वायर और ये कितना डी टी इंटीग्रेशन ये टी क्यूब आ जाएगा ये टी की पावर आपका 7 आ जाएगा 4 और 3 7 माइनस 2 टी की पावर 3 और 2 5 5 और ये डी टी की पावर 3 का बच्चा टी की पावर 4/4 टी की पावर 7 का इंटीग्रेशन टी की पावर 8/8 2 टी की पावर 5 का 6/6 प्लस का 6 आया बेटा देखो टी कितना है x की पावर n वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर n प्लस का 1 अपॉन में कितना n प्लस का साइन x को साइन की पावर 4x बाय 4 ज़्यादा रेलगाड़ी आगे बढ़ गई साइन की पावर 8x बाय 8 माइनस का 1/3 2 3 जा 6 साइन की पावर बच्चा कितना 6x प्लस का 6 दैट इज द आंसर इज इट ओके मज़ा आया कि नहीं समझ आई कि नहीं आई बात अगर ये दोनों फंक्शन ऑड हों 3 और 5 पावर में हो ऑड हो एनी वन पुट एनी वन साइन या कॉस साइन या कॉस टी अगर दो एक ऑड हो एक इवन हो और एक आपके पास ऑड हो इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन हो तो बच्चा इवन वाले को पुट कर देना इवन पावर को पुट कर देना आंसर आ जाएगा अगर आपके पास दोनों पावर इवन हो तो फॉर्मूला बन ही जाएगा ये तो मैं करा ही चुका हूं ओके आई थिंक सो ओके चलो ये देखो ये साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x dx 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या कर दे इसमें धूम कैसे मचा दे बिल्कुल आसान है कैसे तोड़ूं बेटा इसको साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ देखो कैसे साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर पॉज कर दो और ट्राई करो हिंट दे दिए मैंने कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं या नहीं हाँ लिख सकते हैं अब क्या करें क्यों किया ये ऐसा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चा तो अब इसके बाद साइन की पावर 4x माइनस एक बार माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में लिख दो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर कितना 4x और टोटल अपॉन ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं इस 1 को भी चेंज कर दूं कैसे
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं 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 नहीं, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। इस पूरे को आप लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का कितना, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो पहले अभी इतना लोड दिमाग पे नहीं देता हूं मैं, लोड दिमाग पे आ जाएगा दिक्कत आ जाएगी, दिमाग पे लोड नहीं लेना, बस इंटीग्रेशन दिमाग पे लोड के बिना होता है। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन बेटा ये टर्म माइनस की तो इसको फिर ब्रेक, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बेचारा गरीब साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, तो एज इट इज इसको लिखना आ गया ना, इसको ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का कितना होल स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे 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 क्या बच जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो ना क्या करें, जल्दी सोच के बोलो क्या करें, क्या इसको कुछ लिख सकते हैं क्या? मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा ना बच्चा, 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस वही लगना है। अब बेटा ये क्या दिख रहा है, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 तो कट जाएगा इसके साथ, बस इसको तो लिख दो 1। ऊपर बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ आपका रहा साइन की पावर 4x और ये कॉस की पावर 4x और ये कितना dx, और नीचे इसको ओपन करो तो बच्चा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा कि नहीं? और ये ऑलरेडी आपके पास माइनस की टर्म है 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे कट जाएगा, ये वो टर्म पूरी इससे कट जाएगी कि ये तो खत्म हो गया। अब ऊपर बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? तीसरा फॉर्मूला कॉस 2x माइनस का कितना, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है बेटा, माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस का सी आंसर। क्या ये बूस्टर क्वेश्चन समझ आया? बहुत प्यारा और बहुत ईजीएस्ट है। इज इट ओके? डन? चलो आई थिंक सो मज़ा आ रहा होगा। अच्छा लगे तो बता, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। कोई और चैप्टर की नीड हो डेफिनेटली बताना। पूरा क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से करेंगे। स्पेसिफाइड टॉपिक में डाउट हो डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो हाँ भैया क्या करें, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। हो जाएगा? हो जाएगा। देखो दो तरीके से हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। कौन से दो तरीके सर? या तो ये पूरे को टी पुट कर दो, या फिर इन दोनों में से किसी एक को टी पुट कर दो। या तो इस पूरे को ही टी पुट कर दो, या इन दोनों में से किसी एक को टी पुट कर दो। ऊपर बेटा पक्की पकाई आ जाएगी। कैसे आएगी सर? चलो बताते हैं। देखो बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पूरे को रख रहा हूं ताकि आपके लिए और इजी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को टी पुट किया, ए स्क्वायर इसको 2 आगे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बेटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो कि साइन 2x होता है। ये बी स्क्वायर इसका भी 2 आगे कर दिया, 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स इसलिए माइनस लगा दिया पहले से ही मैंने। और ये डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चा डी टी। अब बेटा देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, साइन 2x को बाहर कर दिया। ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर, और यहाँ कितना डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन 2x कितना आसान है ये क्वेश्चन, है कि नहीं है? बोलो ना हाँ है सर। ये वाली चीज और ये dx कितना dt, dt में चला गया अपॉन में कितना बच्चा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको लिख देंगे सिर्फ t। अब कितना आसान है, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन g का इंटीग्रेशन। बोलो बोलो ना, नहीं log t। यस बच्चा log t बिल्कुल। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कभी बच्चा ये टी इनवर्स करके ऊपर मत ले जाना, 0 आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगी। लॉग टी की वैल्यू ए स्क्वायर ओ प्लस का सी फेवरेट प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का सी, दैट इज द बिलो आंसर। या सुनो आ जाएगा? चलो आ जाएगा, हाँ आना ही चाहिए। कोई भी दिक्कत हो पूछ लो, किल कर दो। ओ भाई साहब ये कौन सा क्वेश्चन है, इसका क्या करे बबुआ? साइन एक्स माइनस का, और ये dx
किल कर देंगे। अगर ये एक्स माइनस ए ऊपर होता तो मेरे लिए थोड़ा आसान होता। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आया है, साइन एक्स माइनस का है, ये बहुत सिंपल हो जाता है इसलिए वो मैंने लिया नहीं, ये टफ हो जाता है इसलिए मैंने ले लिया। दोनों में करने की कोई गणित नहीं, ऊपर तो ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देते आंसर आ जाता। अगर ये आया है तो क्या करें, देखो इसको करने के दो तरीके, हर क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो एक माइनस कर दो और एक प्लस कर दो ऊपर की तरफ, और अगर ये खतरनाक बातें स्टैक नहीं करती हो तो सीधा x माइनस ए को टी पुट कर दो, dx आपका dt आ जाएगा, ऊपर आपका बन जाएगा बबुआ x की जगह लिख दूंगी a प्लस का t, ये लिख दिया, अपॉन नीचे सिर्फ और सिर्फ कितना g, और ये कितना g आया हुआ। अब बन गई फॉर्मेट, अब तो आप अप्लाई कर दोगे। ऊपर आपने फॉर्मेट लगाई साइन ए प्लस बी की, साइन ए कॉस बी, प्लस का कितना कॉस ए, और ये कितना आ गया आपका साइन बी अपॉन साइन टी। यस, कॉस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो ना, इसमें भी ट्रिक लगाती है, साइन साइन दो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ऐसे वही साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन अप्लाई करो। यहां पर करेंगे बच्चा तो साइन है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, कॉट टी, साइन से साइन कट जाएगा, सिर्फ कितना आएगा आपका कॉस है, और ये कितना आएगा आपका डी टी। तो आपने यहाँ किया साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, ओहो बहुत टफ क्वेश्चन, लॉग लॉग साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट, डिफरेंशिएट करके देख लिया, कॉस है और इसका कितना टी प्लस का कांस्टेंट कितना, इसको डिफरेंशिएट कर दो डेफिनेटली ये आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है इसका इंटीग्रेशन यही हुआ। कंफ्यूजन हो तब करना, तब तक नहीं कर, कॉन्फिडेंस रखो आएगा। ये आपके पास बेटा लॉग साइन एक्स एक टर्म, साइन है ओए टी 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 कॉस टी है ना, तो टी की जगह वैल्यू पुट कर दो ना बच्चा, काहे काहे परेशान हो रहे हो बबुआ। ये देखो डालते हैं अपन इसकी जगह ये टी, तो ये साइन है तो कांस्टेंट है लॉग साइन, और टी की जगह एक्स माइनस है, प्लस का ये कॉस है, टी की जगह एक्स माइनस है, प्लस का ये थीटा से अबव है, ये इतना सा थीटा है बच्चा, ये एक टर्म है ये अलग टर्म, आंसर ओके श्योर, आया ना मजा। चल लेट्स सी, हाँ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्टिव में तैयारी कर रहा है, इस क्वेश्चन की ट्रिक मैंने दे रखी है, गो टू द आई बटन एंड सी द ट्रिक, ऑल ट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, ऑल ट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की मैंने कम से कम मैंने तो 10, हाँ 10 ट्रिक तो दी है, 10 से 12 ट्रिक्स है, आराम से उनको देखो और ऑब्जर्व करो। ये देखो अगर ये दोनों अलग अलग हैं, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो कॉस से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, और अगर ये दोनों सेम हो गए तो साइन से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ साइन साइन आ जाए तो साइन से करोगे, और अगर यहाँ कॉस कॉस आ जाए तो भी साइन से करोगे। बट अगर यहाँ दोनों अलग अलग आ जाए, साइन कॉस आ जाए या कॉस साइन आ जाए, तो आप बिल्कुल एक ही काम करोगे, वो है आपके पास कितना कॉस ए माइनस बी से नीचे और ये कॉस ए माइनस बी से ऊपर। इतना बड़ा अगर नहीं करना हो तो बेटा सुपर शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर लेना, सी आई बटन अर्न ट्रिक को सीख लेना, बस अब आपको कुछ नहीं। 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कितना बी, इंटीग्रेशन कॉस, इसको क्या लिखोगे बेटा ए को। अब देखो नीचे तुम्हें x माइनस है और x माइनस बी चाहिए, तो एक x ऐड करना पड़ेगा, तो एक x ऐड कर दिया, चलो अभी मत करो बाद में कर देना। a माइनस का भी एक x ऐड कर दिया और एक x सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके अब तो ठीक है। वरना कहोगे सर कैसे कर रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, वो नहीं करना है बस। 1 अपॉन कॉस, ये आपका a माइनस का भी है बच्चा, इंटीग्रेशन, इसके अंदर पेयर बनाओ कॉस x, ये x माइनस बी का पहले बना लो, x माइनस का भी एक, माइनस कॉमन लेकर के x माइनस का एक, क्योंकि माइनस कॉमन आ रहा था इसलिए, क्योंकि मुझे x माइनस बी और x माइनस ए चाहिए थीटा, क्योंकि नीचे भी थीटा वही है, थीटा थीटा सेम होना चाहिए तभी क्वेश्चन सेम होता है, वरना क्वेश्चन सॉल्व होता है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, कॉस ए कॉस बी माइनस नहीं प्लस साइन ए साइन बी, माइनस में कॉस की में माइनस में प्लस आता है और प्लस में माइनस आता है। यहाँ कितना बच्चा साइन एक्स माइनस है, कॉस एक्स माइनस का बी, और ये कितना आपका टोटल डी एक्स,
यस। अब बेटा ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कॉस ए माइनस का कितना बी, इंटीग्रेशन, इसको नीचे ये रखा, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट, बात समझ आ गई? एक बार कॉस से ये कॉस कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट माइनस प्लस साइन एक्स माइनस का बी, नहीं साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस से कट जाएगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, टैन, टैन एक्स माइनस का कितना बी, और ये कितना डी एक्स, बोलो हाँ या ना? तो बेटा 1 अपॉन में कॉस ए माइनस का कितना है बी है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस का ए, टैन का लॉग कॉस होता है वैसे माइनस का, तो लॉग सेक एक्स माइनस का बी कर सकते हो, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, सिंपल अप्लाई करो, लॉग सेक एक्स माइनस, या फिर माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस, हियर इज द आंसर। आया? कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर ये दोनों सेम हैं तो साइन से मल्टीप्लाई करोगे, बस याद रखना साइन ए माइनस बी से ही करोगे। ये तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में भी था, एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन tan x tan 2x tan 3x। तो बच्चा या तो सबसे बड़ा उठा लो या सबसे छोटा उठा लो, या तो सबसे बड़ा उठा लो या सबसे छोटा उठा लो, उठा लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं रे बाबा, उसे रे बाबा, उसे नहीं, उसे भी नहीं रे बाबा, वो वीडियो देख रहा है अच्छे से वीडियो देख करके अच्छे से लाइक करेगा बच्चा। चलो देखते हैं, tan 3x, tan 3x को बच्चा कैसे तोड़ोगे, tan a प्लस का कितना b, क्या सुनो, या तो बड़ा उठा लो या छोटा उठा लो, अगर तुमने छोटा उठाया होता तो क्या करते, तब भी यही करते, 3x माइनस का 2x कर देते बस, तब आपके इन दोनों में आ जाता। और इन दोनों में से कोई भी एक काम कर दो, हर क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बताया, हर क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बताया, आप चाहो तो और भी तरीके अप्लाई कर सकते हो, बट दो तो सीखो ही सही कम से कम। tan a प्लस का कितना tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b, tan a और ये कितना tan b, और ये कितना tan 3x। अब क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई किया tan 3x को 1 से किया tan 3x, फिर इससे किया तो tan x, यहाँ कितना tan 2x, यहाँ कितना tan 3x इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा बच्चा tan x प्लस का कितना tan 2x। यस और नो? आएगा कि नहीं आएगा? अब बेटा इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज दो, इन सबको इधर भेज दो, tan 3x माइनस का कितना tan x माइनस का कितना tan 2x, और इन सबको उधर भेज दिया, tan x tan 2x और ये कितना tan 3x। इंटीग्रेशन इसका ही करना था, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसको कर दो तो इसका ही आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन tan x माइनस का log cos 3x अपॉन 3 माइनस का log cos x माइनस माइनस प्लस माइनस का log cos 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू, ये तो आपको चाहिए ही था, प्लस का सी, दैट इज द आंसर। आया कि नहीं? इजी था, कर लोगे आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे 2 बार आ जाएगा, नहीं करोगे तो भी आ जाएगा, ध्यान से पर वीडियो को देखना पड़ेगा तभी आएगा। ओहो, फिर से ये कहानी में ट्विस्ट लंबा चौड़ा, साइन एक्स प्लस है एक्स प्लस बी, कुछ नहीं करना, किसी भी एक को पुट कर दो, आपको नीचे वाले को रिड्यूस करना है, ऊपर वाले को बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाले को पुट करो, बिल्कुल पहले वाला पैटर्न, एक्स प्लस बी को टी, डी एक्स इक्वल टू बच्चा डी टी, ये हो जाएगा साइन एक्स की जगह पुट करो टी माइनस का बी प्लस का कितना ए, और नीचे हो जाएगा बच्चा साइन टी और ये कितना डी टी। आया कि नहीं? अब इसमें एक वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, एक वेरिएबल 2 कांस्टेंट, क्या करें भैया, टी अलग कर लो, ए, ओ माय गॉड, बी करना पड़ेगा, बी माइनस का कितना ए अपॉन में कितना बच्चा साइन टी, यस सुनो कर देंगे, साइन टी माइनस कॉमन बी माइनस, अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप सबको पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और ये कितना साइन बी, और ये कितना साइन, इसके नीचे भी साइन टी कर दो, इसके नीचे भी साइन टी कर दो, अब इतना तो आई गया है ना, कैसे साइन टी अलग अलग कर देते हैं, इससे ये कट कर दो, अच्छा लगता है, कॉस बी माइनस ए तो बच्चा कांस्टेंट है, तो कॉस बी माइनस ए को तो बाहर निकाल दिया, डी टी का इंटीग्रेशन बचा
साइन बी माइनस ए को तो बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन कितना बच्चा कॉट टी हो जाएगा, और ये कितना डी टी, कॉस बी माइनस का ए इंटीग्रेशन डी टी का टी, साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन कॉट टी का, अभी थोड़ी देर पहले आया था, लॉग साइन टी प्लस का से 1 अपॉन साइन कॉस। बेटा टी की वैल्यू चिपकाते हुए देर मत करो, टी कितना है एक्स प्लस का बी है, तो एक्स प्लस का बी कॉस बी माइनस का ए आ गया, टी की वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पर, माइनस का साइन बी माइनस का ए लॉग साइन टी की जगह एक्स प्लस का बी प्लस का कितना बच्चा सी, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए, हो जाए। आसान है। एक ही बात ध्यान रखो, जब भी कभी ऐसे कहानी में ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, नीचे वाले को छोटा करना है, कैसे भी करके बस छोटा करने की टेक्निक याद रखो, अपने आप हो जाएगा। अब देखो ये बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन, कई बार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, tan x अपॉन ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स, स्ट्राइक ही नहीं करता वो देर तक तो, पर मेरी एक ही फंडा है, साइन से कन्वर्ट कर लो, साइन और किस में, कॉस में, साइन और किस में, कॉस में। आई थिंक सो कुछ ना कुछ रास्ता दिख ही जाएगा, जब भी कभी कोई रास्ता ना दिखे भटको मत, उस रास्ते को लो और चलाओ। साइन एक्स साइन और ये कितना एक्स, ये कॉस ऊपर चला जाएगा बच्चा, एक बचेगा ना कॉस एक्स, कब जाएगा जब पहले एलसीएम लेगा, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स, ये तो थोड़ी देर पहले किया है अपन ने। ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर आया था तो एक कॉस से एक कॉस कट गया और एक कॉस बचा जिसको पलटी खा के ऊपर भेज दिया, बेटा वही 1/2 से नीचे 2 से ऊपर 1/2, ऊपर बन जाएगा आपका कितना साइन 2x dx और नीचे बन जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का b साइन स्क्वायर एक्स। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कराया है, साइन 2x साइन 2x साइन 2x साइन 2x, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर, वहाँ a और b है, यहाँ पर ये, इसको करके मुझे जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना कि सर आंसर ये रहेगा, डेफिनेटली आ जाएगा, किल कर दोगे, मुझे पता है आप लोग किल कर दोगे। क्या करोगे, क्या करोगे, नीचे वाले को टी पुट कर दोगे नहीं करोगे, कर दोगे। ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स माइनस का ए, दिक्कत आया बेटा ये डायरेक्ट करने में, तो पिछला वाला क्वेश्चन देख लेना, वो भी यही था, 2 साइन एक्स पे साइन एक्स का कॉस एक्स, वो भी साइन 2x, वो भी साइन 2x, और ये कितना dx इक्वल टू कितना dt, साइन 2x यहाँ से कॉमन लोगे तो बच्चा b माइनस का है, dx इक्वल टू कितना dt, साइन 2x dx, इसकी जगह dt अपॉन b माइनस ए रख देना, यहाँ कर रहा हूँ 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन b माइनस का ए और नीचे वाले की जगह t, 1/2 b माइनस का ए 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग t प्लस का सी, 1/2 b माइनस ए लॉग t की वैल्यू a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का b साइन स्क्वायर एक्स प्लस का आंसर। शो कर दिया, शो बोला शो, यस। चलो भैया इसका क्या करें, शक्ल से ही भयावह लग रहा है, क्या लग रहा है, भयावह समझते हो ना, खतरनाक। तो खतरनाक जब जितनी गंदी शक्ल होती है उतने अच्छा क्वेश्चन होता है, सोचो पहले फिर मैं बताता हूँ। पानी पी लेता हूँ जब तक। बताओ क्या करें। थिंक अबाउट द क्वेश्चन, tan x प्लस का sec x करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे अच्छा तरीका ढूंढेंगे और करेंगे। इंटीग्रेशन, जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो अंदर भेजो, पहले देखो कुछ बन रहा है क्या, tan स्क्वायर एक्स 2 tan x sec x 2 tan x और ये कितना sec x, इसकी होल पावर 1/2 और ये dx। हाँ कुछ तो दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, मुझे भी नहीं दे रहा, ओहो दिखाई दे रहा है। देखो क्या मैं इसको tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, स्टार लगा लिया करो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के पहले देखने लायक होता है, क्योंकि एकदम से एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करता। 2 tan x और ये कितना sec x और इसकी पावर कितना 1/2 और ये कितना dx। अब क्या करें, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ लिखेंगे अपन sec स्क्वायर x, यहाँ लिखेंगे अपन tan स्क्वायर x और इसको लिखेंगे 2 tan x sec x।
2 tan x और ये कितना sec x। क्या ये फॉर्मूला बन गया है कहीं का? sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, तो रूट से गायब, तो ये हो जाएगा sec x प्लस का कितना tan x और यहाँ कितना dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस का कितना tan x, इंटीग्रेशन tan x माइनस का log cos x माइनस का log cos x प्लस का sec। आएगा आएगा या नहीं आएगा? था या आसान था कि नहीं? बस यहाँ पर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो यार यहाँ कहीं बन सकता है क्या tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, तो सोचा ये टूट सकता है, ये टूट सकता है तो तोड़ दो, जो टूट सकता है उसको तोड़ो, इतना भी मत तोड़ो कि वो पूरा टूट जाए, तोड़ो, इतिहास गवाह है, ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहिए उसको। अगेन हॉरेबल क्वेश्चन लगता है नहीं, पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स, क्या करें साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, ऊपर और नीचे देखो, कॉस क्यूब खत्म हो जाए ना तो काम बन जाए, या tan x sec x में आ जाए तो काम बन जाए। यार सर आप अभी तो आपने कहा था tan x sec x में हो तो कन्वर्ट करो, अब आप कह रहे हो साइन और कॉस में हो तो tan x sec x में करो। क्वेश्चन की डिमांड कहती है कि ये करो तो वो करना पड़ता है। इसके अंदर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये डायरेक्ट कुछ नहीं बन रहा है ना। इस 1 को अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं तो कुछ बन रहा है, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएंगे, फिर भी रह जाएगा। देखो हो सकता है कुछ ना कुछ तो कहानी में ट्विस्ट, अगर तुमको फॉर्मूला याद आ जाए तो देखते हैं, नहीं तो दूसरा तो तगड़ा अपने पास यही सरी एक और ब्रह्मांड, ये साइन एक्स और ये कितना कॉस क्यूब एक्स, अलग अलग करो, एक साइन से एक साइन कट गया, नहीं बनेगा, बन तो जाएगा, चलो बनाता हूं मैं, ये साइन एक्स और नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाली, और ये कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो नीचे बचेगा आपका साइन एक्स और ये कितना कॉस एक्स और ये डी एक्स। समझ में आई बात? साइन स्क्वायर का एक साइन कट गया, एक साइन ऊपर बच गया और कॉस क्यूब एक्स पूरा, कॉस स्क्वायर एक्स के एक बच गया नीचे और साइन एक्स पूरा। इसको लिख सकता हूँ बेटा tan x और ये sec स्क्वायर एक्स, tan x और ये sec स्क्वायर एक्स। इसको भी करने के 2 तरीके, इंटीग्रेशन, इसको cosec x वही साइन स्क्वायर एक्स वापस से प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स वापस से 1 को, और ये कितना साइन एक्स और यहाँ कितना कॉस एक्स और ये कितना डी एक्स। इसमें tan x को टी पुट कर लो बेटा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्या रखा tan x को t रखा, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका डी टी में चला गया, तो क्या बचेगा, ये तो पूरा डी टी में चला गया, टी डी टी, ये तो निपटा। इसकी बारी आई भैया, साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan, ये भी हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट, कॉस अपॉन साइन कितना कॉट, ये भी हो जाएगा। अरे भैया ये सब हो जाएगा तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। टी स्क्वायर बैटर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, हाँ log sec x या माइनस का log cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x प्लस का सी, टी की वैल्यू प्लेस करो, क्या करूँ प्लेस, कितना है टी tan x, तो ये हो जाएगा बच्चा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस का log sec x प्लस का log sin x प्लस का सी, और सॉल्व करना है tan स्क्वायर x अपॉन 2 log a इंटू बी log sin x इंटू sec x को 1 अपॉन cos x लिख दूँ प्लस का सी, log a प्लस बी की प्रॉपर्टी log a प्लस log b log a इंटू बी, log कितना हो जाएगा बच्चा ये tan x प्लस का सी, दैट इज द आंसर। इसका दूसरा तरीका और मेथड, और हर चीज़ के इतने मेथड बताऊंगा तुम्हें कि तुम लोग ये भूल जाओगे कि अप्लाई कौन सा करूं। डायलॉग याद आ गया मुझे किसी पिक्चर का, इतने छेद करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में भी इतने सारे फॉर्मूले और मेथड डाल देंगे कि तुम एग्जाम में सोचो ये लगाऊं कि वो लगाऊं कि ये लगाऊं कि वो लगाऊं। देखो लगाते हैं अपन सारा इंटीग्रेशन, ऊपर और नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड, ये हो जाएगा sec की पावर 4, ऊपर नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड, cos क्यूब तो कट जाएगा, tan आ जाएगा। अब सीधा क्या करना है आपको, tan x की जगह t करना है, sec स्क्वायर x dx कितना आ जाएगा बच्चा, dt आ जाएगा। sec स्क्वायर x खत्म, इसके बाद कर रहा हूँ, यहाँ बचेगा आपका sec स्क्वायर x dx dt अपॉन में सिर्फ t,
सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यानी 1 प्लस का कितना टी स्क्वायर अपॉन में कितना टी और ये डी टी। अब तो ये हलवा क्वेश्चन है, 1/t अलग और टी अलग, सॉल्व कर दोगे किल हो जाएगा। एक तरीका वो था, एक तरीका ये था, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर अभी दो में संतोष कर लेते हैं। ये लो बोलो, लो कर लो बात। इतना प्यारा क्वेश्चन, एलसीएम वाला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, क्या करें इसमें सोचिए। एक्स की पावर एकदम से स्ट्राइक नहीं करता एग्जाम में कि क्या अप्लाई करना चाहिए, तो बताओ। एलसीएम लेने वाला, देखो बेटा जब भी कभी इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आ जाए 1/2 और 1/3, 2 और 3 का एलसीएम, 2 and 3 एलसीएम, व्हाट इज दिस? 6। कुछ नहीं करना, x को t की पावर 6 रख दो, x इक्वल टू कितना रख दो बच्चा t की पावर 6, dx 6 t की पावर 5 dt। पैटर्न क्वेश्चन। 2 और 3 का एलसीएम 6, x को पुट कर दो t की पावर 6, dx कितना 6 t की पावर 5 ये आ जाएगा, तो dx की जगह रहो 6 t की पावर 5 dt अपॉन में t की पावर 6 की पावर 1/2 प्लस t की पावर 6 की पावर 1/3, 6 को तो बाहर पे टिका, t की पावर 5 dt, यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 t क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 t स्क्वायर, 6 t की पावर 5 dt अपॉन t स्क्वायर कॉमन, t स्क्वायर कॉमन, t प्लस का कितना 1, ये 3 टाइम्स 6 t क्यूब प्लस अपॉन t प्लस का 1। आ ही गया वो रास्ता जिसकी हमें थी तलाश, वही क्वेश्चन बन गया। कल मैंने कुछ बताया था, कहा था मैं पूछूंगा, जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होती है तो जैसे नीचे होता है वैसे ऊपर बनाते हैं, याद आ गया। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से अगर 1 कम होती है तो नीचे वाले को t पुट करते हैं, याद आ गया। अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज़्यादा है तो डिवाइड करते हैं, बस ये 3 की पॉइंट याद रखना। ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तो जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाओ, +2 -2 करके अलग अलग कर लो, x+2 अलग अपॉन और -2 अलग। ऊपर की डिग्री कम है नीचे से 1 तो नीचे वाले को t, ऊपर की डिग्री ज़्यादा है नीचे वाले से डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड। t + 1 को डिवाइड करो बच्चा t क्यूब से, तो क्या करना पड़ेगा पहले t स्क्वायर, तो t क्यूब प्लस का कितना t स्क्वायर माइनस माइनस डिवाइड करना तो आई थिंक तो सबको आता होगा, t स्क्वायर तो माइनस का t किया, माइनस का t स्क्वायर माइनस का कितना t, प्लस प्लस कट गए, t बचा, 1 से कर दो तो क्या होएगा t प्लस का कितना 1 माइनस माइनस का 1 जगह कम के अभाव में हमने ऐसे कर दिया, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1, फिर वही माइनस का 1 अपॉन रिमाइंडर बचा ना, वो तो t + 1 से अभी भी बाकी है ना डिवाइड होना, तो डिवाइड लिख देंगे। तो 6 t स्क्वायर का बच्चा कितना t³ 3 t स्क्वायर 2 t और 1 अपॉन t + 1 का log t प्लस का c, t की वैल्यू प्लेस कर दो, यू गॉट द आंसर। t कौन, t की पावर 3, t की पावर 3 ढूंढ लो पकड़ दोगे रूट ले लें रूट x, t की पावर 3 की वैल्यू रूट x आ जाएगी ना, रूट x/3 देखो ना, हाँ क्यों नहीं आएगी, करके देख लो। t क्यूब 3 चाहिए बच्चा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 1/3 करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, तभी तो 3 आएगा। स्क्वायर चाहिए 3 करना पड़ेगा, तो x की पावर 1/3 अपॉन 2, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पावर आपको 3 चाहिए तो 2 से डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा, 2 से इधर भी करना पड़ेगा, तो रूट 2 चाहिए तो 3 से करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 होगा, तभी यहाँ भी 1/3 करना पड़ेगा, तो 1/3 t करना है तो सीधा x की पावर 1/6 कर देना, माइनस का log t चाहिए तो x की पावर 1/6 प्लस का 1 कर देना। थोड़ा मिसमैच हो गया है, इरेज करके करूँ क्या, हो जाएगा, आ जाएगा समझ, चलो आ जाएगा। ओके, इसका क्या करें, रूट में ये भाव है, x+1 को बच्चा क्या रख दो t स्क्वायर रख दो, रूट गायब करना है ना, रूट गायब करना है तो ये कारनामा तो करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन x की जगह t स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का कितना t अपॉन में कितना x की जगह t स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 dx की जगह 2t dt, इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस का t माइनस का 1, 2 को तो बाहर, ये t को यहाँ पर अपॉन
ये हो जाएगा बच्चा टी स्क्वायर प्लस का कितना 1। अब क्या करें, अंदर भेजूं, अंदर भेजूं, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। 2 इंटीग्रेशन क्या कर दें, टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 1। देखो एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस का 1, इसकी जगह प्लस का कितना रूट का टी, एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2, टी स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, ये आ गया। अब बेटा क्या करो, टी क्यूब प्लस का कितना टी स्क्वायर माइनस का कितना टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1, और ये कितना डी टी, ये कितना डी टी। क्या कर देंगे, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज़्यादा है, डिवाइड करने का कोशिश अलग अलग करके कर लो। टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, चलो देखिए एक बार डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा क्या। ये देखो टी क्यूब प्लस का कितना टी स्क्वायर माइनस का कितना टी, किससे करूं बच्चा, टी से, तो ये कितना हो जाएगा टी क्यूब, ये टी क्यूब बच जाएगा। नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आएगा, अलग अलग ही करो भैया, अलग अलग ही करो तभी होगा ये। टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1, इसमें सब कुछ लग जाएगा। तीनों ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज़्यादा है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर दो, पहले इसको इरेज कर दो। यार मतलब इतनी देर हो गया आप लोगों ने लाइक नहीं किया यार, मतलब लाइक कर दो, मोटिवेशन और बढ़ जाना चाहिए मेरा, 1-2 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे करा देना चाहिए मुझे। फिर टी स्क्वायर प्लस का 1 को डिवाइड करो टी क्यूब से, क्या आएगा टी, यहाँ करोगे टी क्यूब प्लस का कितना टी माइनस 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 का टी, बस बस इतना चा है बस, ये टी माइनस का टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1। अब उल्ले, ये तो आपका कहानी में ट्विस्ट आएगा। ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर है, इस वाले में ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर है, तो जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाओ, तो जैसा नीचे वैसा ऊपर बना दिया। यहाँ पर भी ये टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1 ही है, और ये कितना आपका बेटा डी टी, ये कितना डी टी, इस टी का तो मेरे पास हो जाएगा 2, इस टी का इंटीग्रेशन तो हो गया मेरे पास कितना टी स्क्वायर बाय 2। इसके लिए क्या करें, नीचे वाले को टी पुट करो, टी स्क्वायर प्लस 1 को यू पुट कर दिया, तो 2t dt इक्वल टू बच्चा कितना आ जाएगा du, तो t dt की जगह लिख देंगे, t dt की जगह लिख देंगे du अपॉन में कितना 2, लिखेंगे लिख देंगे, तो माइनस का इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, तो du अपॉन 2u हो जाएगा। इन दोनों को अलग अलग करो, प्लस का टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1, तो 1 माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1, अभी इसका भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसको भी लिखो। ये ओहो, ये और ये दोनों तो भाई भाई थे, तो यहाँ ट्वाइस लगा दो, बस इतना सा काम एक्स्ट्रा कर दो, और ये कितना डी टी कर दो। यस और नो, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम ही तो है, तो 2t आ जाएगा, तो 2 इसका कितना बच्चा टी स्क्वायर बाय 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस का लॉग u की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1 का कितना t माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ कितना बच्चा t प्लस का कांस्टेंट कितना, बस t की वैल्यू प्लेस करनी है बच्चा रूट एक्स प्लस का 1, टी स्क्वायर मतलब x प्लस का 1, तो 2 एक्स प्लस का 1 अपॉन में 2 माइनस का लॉग एक्स प्लस का 1 प्लस का 1 एक्स प्लस का कितना 2 माइनस का टी की जगह रूट एक्स प्लस का 1 माइनस का tan इनवर्स रूट एक्स प्लस का कितना 1 प्लस का कांस्टेंट से, टी की जगह वैल्यू प्लेस करिए और कुछ नहीं। मज़ा आया कि नहीं, आर यू ऑल एंजॉइंग और नॉट। अब मैं आपको कुछ आप लोगों के हिसाब से टास्क दूंगा। पहला टास्क फर्स्ट डिवाइड, पहला डिवाइड क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे इसको और मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे। हिंट दे दूं, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, सुना तो नहीं तुम लोगों ने, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, अपने आप आ जाएगा। चलो देखता हूँ थोड़ा सा, tan x कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा sec स्क्वायर एक्स dx, यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा आपका सिंपल tan x, आएगा नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan, रूट अपॉन रूट करते हैं तो कितना होता है sec स्क्वायर एक्स और रूट tan x और ये dx। अब बस tan x को टी पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब तो कर लोगे, कमेंट जरूर करके बताना क्या आंसर आया, कमेंट मी ऑन द आंसर। साइन 2x सेम है, नीचे वाले को टी पुट कर दो, सेकंड डिवाइड, सेकंड डू योरसेल्फ ओनली क्वेश्चन नंबर 2, साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस 2x, नीचे वाले को टी,
पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये नहीं बताऊंगा, अपने आप करना है। डीवाईओ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। डीवाईओ क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग बच्चे मुझसे कहते थे सर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया करो, तो डेफिनेटली ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करे, इनको ज़रूर करना। ओके, डीवाईओ क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं लास्ट क्लास में फिर आपसे डिस्कस कर लूँगा कि आपको कितने आए हैं और कितने नहीं आए। ये मेरा प्रॉमिस है कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करा दूँगा। इस क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ अभी अभी ताज़ा ताज़ा, चलो करा ही देता हूँ। नीचे वाले को सिर्फ सिंपल सॉल्व करो। देखो साइन क्यूब एक्स, इसको खोला, साइन ए कॉस बी प्लस का बच्चा कितना कॉस ए और ये कितना साइन बी, कॉस ए और ये कितना साइन बी, अंदर भेजो। साइन की पावर 4x कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स और ये कितना साइन अल्फा, आएगा नहीं आएगा? सिंपल इसको करना है। इसके बाद का कारनामा तुम्हें खुद दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे? ऊपर और नीचे कॉस की पावर 4 से डिवाइड करके, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट। यहाँ तक का काम बहुत अच्छे से करना। किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो डेफिनेटली कनेक्ट करना कि सर ये दिक्कत है, कैसे कर सकते हैं। आप लोगों के लिए और भी बूस्टर क्वेश्चंस अपन लेकर के आएंगे। कोई भी क्यूरी हो, किसी भी तरीके की चीज़ हो, डेफिनेटली पूछ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो। एनी क्यूरी आस्क फ्रीली, आई एम हियर, नेवर फियर, ऑलवेज थिंक अबाउट इट, ठीक है। चलो बहुत जल्दी, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा और आंसर्स के क्वेश्चन जरूर कमेंट करना बच्चा। अपन नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर डिस्कस करेंगे और काम करेंगे। शेयर करना दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ सके, जिसके भी मन में फियर हो वो सब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूला बेसिस पर क्वेश्चंस, जहां पर आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताई जाएगी कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट लगा करके कुछ इंटीग्रल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। टिल देन स्टे ट्यून, जल्दी से लाइक कर लेना, अच्छे सब्सक्राइब कर लो ताकि अपन और भी चीज़ों को देखें। बाय बाय एवरीवन।